में ये बताया कि वन राज्य अधिनियम के लागू नहीं होने की वजह से यहाँ जो पत्थर का काम था, बालू की जो उपलब्धता थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और पुलिस का उसमें बहुत ज्यादा हैरासमेंट। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल न्यूज। जन सुराज पदयात्रा का 38वां दिन। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में लालू यादव के जंगल राज जैसी है मौजूदा ग्रामीण सड़कों की स्थिति। जन सुराज पदयात्रा के 38वें दिन आज प्रशांत किशोर ने बैरिया प्रखंड के तड़वा नंदपुर स्थित पदयात्रा शिविर में मीडिया से बात की। पदयात्रा के दौरान दिख रही समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बालू और गिट्टी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से सरकार से मिली किस्त की सारी रकम खुद ही देना पड़ता है। पदयात्रा का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि हमने देखा कि बिहार की ग्रामीण सड़कों की हालत लालू जी के जंगल राज जैसी ही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जन सुराज पदयात्रा के माध्यम से वो हर रोज लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। 3-4 दिन वो एक दिन रुककर पदयात्रा के दौरान जिन गाँव और पंचायतों से वो गुजर रहे हैं, वहाँ की समस्याओं का संकलन करते हैं ताकि पंचायत आधारित ब्लूप्रिंट बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। 277 का यूरिया 800-900, कुछ जगहों पर तो लोगों ने 1100-1200 रुपए में भी यूरिया खरीदा है। लेकिन लोगों को पैसे से भी ज्यादा इस बात का दर्द है कि जब उनको जरूरत थी वो 1100 रुपए में भी यूरिया नहीं मिला। और जो फसलों के दाम हैं, बिहार की राजनीति विकल्पहीन होने से लोग दूसरी पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। प्रशांत किशोर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की राजनीति में एक अच्छा विकल्प न होने की वजह से लोग अपनी समर्थित पार्टियों को वोट नहीं करते जिसके वो समर्थक है, बल्कि लोग दूसरी पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को जन सुराज अभियान के पश्चिम चंपारण जिले का अधिवेशन बेतिया में होगा, जहां जिले के जन सुराज अभियान से जुड़े सभी लोग उपस्थित रहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग के माध्यम से तय करेंगे कि दल बनना चाहिए या नहीं। साथ ही पश्चिम चंपारण जिले के सभी बड़ी समस्याओं पर भी मंथन कर उसकी प्राथमिकताएं और समाधान पर निर्णय होगा। पंचायत स्तर पर समस्या और समाधान का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। उनको नुकसान हो रहा है। दूसरा, लोगों ने गन्ने को लेकर 2-3 बातें जो बताई कि जो दूसरे कैटेगरी और तीसरे कैटेगरी का गन्ना है, मिल वाले उसको लगा रहे हैं, उसका पैसा कम, समर्थन मूल्य ही कम है, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी है कि उस गन्ने को सबसे अंत में लिया जाएगा। अंत में लिए जाने की वजह से वो गन्ना कई जगहों पर लोगों ने इस बात की पश्चिम चंपारण में 277 रुपए की यूरिया 1200 में भी अनुपलब्ध। प्रशांत किशोर पश्चिम चंपारण जिले की समस्याओं पर विस्तार से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि वनराज अधिनियम लागू न होने की वजह से जिले जो पत्थर तोड़कर गिट्टी बनाने का काम चल रहा था अब समाप्त हो चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लोग 12 से 15 हजार की नौकरी के लिए लद्दाख से लेकर केरल तक जाने को मजबूर हैं। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि पदयात्रा के दौरान किसानों ने बताया कि जिले में यूरिया की जो मूल्य लागत 277 है, उसका उन्हें 800 से 1200 तक देने पड़ते हैं। लेकिन लोगों को इससे भी बड़ा कष्ट है कि 1200 रुपए देकर भी किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पाता। जिले की शुगर मिलों में धांधली पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि मिलों में गन्ना तौलते समय किसानों के गन्ने में 5 क्विंटल तक वजन कम कर दिया जाता है। इसके साथ ही पश्चिम चंपारण में बीते 30 से 35 सालों में करीब 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें अलग अलग सरकारों द्वारा जमीन का पट्टा दिया गया है, लेकिन जमीन का मालिकाना हक उन्हें आज तक नहीं मिला है। मंजार आलम की रिपोर्ट। अगर ये पूरी गंडक के कुछ कटाव वाले एरिया को छोड़ दे, ये चौमुखा वाला जो एरिया है, तो ज्यादातर जगहों पर भूमि उपजाऊ है, कृषि योग्य भूमि का पूरा वहाँ कृषि हो रही है। लेकिन लोगों की जो समस्या है यूरिया की अनुपलब्धता, एक तो 277 का यूरिया 800-900, कुछ जगहों पर तो लोगों ने 1100-1200 रुपए में भी यूरिया खरीदा है। लेकिन लोगों को पैसे से भी ज्यादा इस बात का दर्द है कि जब उनको जरूरत थी वो 1100 रुपए में भी यूरिया नहीं मिला। और जो फसलों के दाम हैं, यहाँ 2 मुख्य फसल अभी इस सीजन में है, धान और गन्ना। दोनों ही चीज में, जैसे धान का समर्थन मूल्य है वो 2040 है, लेकिन अभी तक पूरे चंपारण में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला 37-38 दिन में जिसने अपना धान 1300 रुपए से ज्यादा या 1350 रुपए से ज्यादा बेचा है। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो 1000-1100 रुपए में भी मजबूरी में अपना धान बेच रहे हैं।
गन्ने को लेकर जो लोगों ने बताया, यहाँ 3 मुख्य वैरायटी गन्ने की लोग उपजा रहे हैं। एक वैरायटी जो मिल वाले प्रेफर्ड वैरायटी मानते हैं या कैटेगरी ए जिसको मानते हैं, उसमें लोगों की शिकायत ये है कि उस वैरायटी में रोग ज्यादा लग रहा है और वो गन्ना सूख ज्यादा रहा है। लेकिन चूंकि मिल वाले इंसिस्ट कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि नहीं आपको यही वैरायटी लगानी है, इसलिए ज्यादातर लोगों को वही वैरायटी लगानी पड़ रही है, जिससे कि उनको नुकसान हो रहा है। दूसरा, लोगों ने गन्ने को लेकर 2-3 बातें जो बताई कि जो दूसरे कैटेगरी और तीसरे कैटेगरी का गन्ना है, मिल वाले उसको लगा रहे हैं, उसका पैसा कम, समर्थन मूल्य ही कम है, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी है कि उस गन्ने को सबसे अंत में लिया जाएगा। अंत में लिए जाने की वजह से वो गन्ना कई जगहों पर लोगों ने इस बात की में ज्यादातर लोगों की चिंता ये है कि 2001 से 2004 में बाढ़ आया था, लोगों को अपना घर, गांव, देहात, पंचायत छोड़कर 3 दिन 4 दिन भागना पड़ा था। उन लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि वापस फिर से ये होने वाला है, क्योंकि नदी कटते कटते नए बांध के बिल्कुल करीब आ गई है। ये लोगों ने मुद्दा उठाया। तो बाढ़ और जल संसाधन की जो व्यवस्था है, उसमें जैसे मसान नदी को लेकर बताया कि केदार पांडे जी के टाइम पर मसान नदी पर डैम बनाने की जो कोशिश की गई थी, उसके बाद उस पर कोई प्रयास आज तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी एरिया में लोगों को तकलीफ है। तो एक ये बड़ा मुद्दा। इसके अलावा करीब 27 छोटी बड़ी नदियों का लोगों ने नाम लिखवाया है, जिसको आप बरसाती नदी मान सकते हैं। ऐसी नदियां जिसमें कभी अचानक से, अभी तो वो सूखा हुआ है, लेकिन अचानक से उसमें नेपाल से पानी आ जाता है, बरसात के दिनों में पानी आ जाता है और बड़ी संख्या में उससे तबाही लोगों की होती है। 1 या 2 दिन में तबाही हो जाती है और सरकार को कई जगहों पर, कई अवसरों पर तो उनको पता भी नहीं चलता है कि बाढ़ आ गई, 2-4 गांव बह गए, उनका फसल बर्बाद हो गया, उनके जानवर बर्बाद हो गए। इसके अलावा जो लोगों ने एक और जो बड़ी बात चंपारण में जो मुझे अभी तक देखने को मिली है, यहाँ पर जो जमीन का बंटवारा है उसको लेकर भी मैं बड़ी संख्या में लोगों ने कंप्लेन करा है। कोई एक मोटे तौर पे अनुमान है, मैं इसका ऑथेंटिक कोई प्रमाणिक तौर पर बात नहीं कर सकता हूँ, करीब 1.25 लाख ऐसे लोग चंपारण, पश्चिम चंपारण में हैं, जिनको जमीन का पट्टा पिछले 30 से 35-40 साल में दिया गया।